मेरे भाई बहनों, संतति दान। शास्त्र कहते हैं कि अपनी एक संतान को साधु या साध्वी जरूर जरूर बनाओ। आप में से कितने लोग दिलचस्प है अपने बच्चों को साधु या साध्वी बनाने के लिए? एक भी नहीं है। मेरे भाई बहनों, सामने बैठने वाले के और घर पे सुनने वाले का सबकी हालत एक जैसी है। कोई भी तैयार नहीं अपने बच्चों को साधु या संत या साध्वी बनाने के लिए, और बनाएंगे भी कैसे? क्योंकि हर घर में एक एक ही बच्चे हैं। तो जिनके एक एक बच्चे होंगे मेरे भाई बहनों, वो अपने बच्चों को साधु या साध्वी कैसे बना सकते? हालांकि अब इसमें आपकी भी कोई गलती तो है ही नहीं। आपको जैसा दिशा निर्देशन मिला दिल्ली से, आपने उसी प्रकार से उसका पालन किया। मेरे भाई बहनों, पहले होता था नारा हम दो हमारे दो, फिर नारा बदला हम दो हमारा एक। आने वाले समय में मेरे भाई बहनों शायद ऐसा भी नारा आ सकता है कि हम दो हमारे जीरो, हम दो हमारे शून्य। क्योंकि आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे वो बिल्कुल अधकचरे ही तो पैदा हो रहे। जन्म होते ही उनको कांच की पेटी में रखना पड़ता है। तो ये कौन से परिपक्व बच्चे पैदा हो रहे हैं? परंतु मेरे भाई बहनों, सोचने की बात है, जो नारे लगाए जाते हैं हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, कि भाई देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक या दो ही बच्चे होने जरूरी है। परंतु मेरे भाई बहनों, मुझे एक बात कभी कभी समझ में नहीं आती है। जो लोग कहते हैं कि देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो देश की जनसंख्या क्या केवल मात्र हिंदुओं के कारण बढ़ती जा रही है? यह प्रतिबंध केवल मात्र हिंदुओं के ऊपर क्यों है? देश की जनसंख्या में तो योगदान बढ़ाने के पीछे और भी विधर्मी हो सकते हैं। आप विधर्मियों के घर में चले जाओ, मुसलमानों के घर में अगर हम चले जाए ना मेरे भाई बहनों, तो एक एक घर में कम से कम आपको 12-12, 13-13, 14-14 बच्चे तो मिलेंगे। डजन या 1.5 दर्जन तो मिलेंगे ही मिलेंगे कम से कम। और हमारे 1 से 2 होते ही हमें डर लगने लग जाता है, कहीं हमारी नौकरी ना चले जाए, कहीं हमारे ऊपर रेड ना आ जाए, कहीं हमें सस्पेंड ना किया जाए। तो ये गलत बात है। और ऐसा ही चलता रहा तो मेरे भाई बहनों, एक दिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में तब्दील होने में टाइम नहीं लगेगा। जो अल्पसंख्याक है वो बहुसंख्याक बन जाएंगे, और जो बहुसंख्याक है वो एक दिन अल्पसंख्याक बन जाएंगे। हिंदुस्तान में रह करके मेरे भाई बहनों, हिंदुओं को लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने अधिकारों की। इसलिए संतान होनी चाहिए, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या खिलाएंगे। मेरे भाई बहनों, परमात्मा ने हमें हाथ दे रखे, पैर दे रखे हैं, ये 2.5 किलो का माथा दे रखा है मेहनत करने के लिए, कष्ट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं, वो भी तो कमा कमा के अपने बच्चों को कहीं कहीं से जुगाड़ कर करके खिला रहे हैं। सांप, अजगर, चिड़िया, पंछी, इनके कौन से हाथ पैर होते हैं? फिर भी वो अपने बच्चों का पेट तो भरते ही भरते हैं। कहा भी है मेरे भाई बहनों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जो चोच देता है वो चुग्गे की व्यवस्था पहले ही करके रखता है। भगवान के मैनेजमेंट को हम चैलेंज नहीं कर सकते। भगवान का मैनेजमेंट इतना तगड़ा है, वो जब बच्चे को संसार में भेजते ना, बच्चा जन्म ले उसके पहले उसकी माँ के स्तनों में दूध भेज देते हैं। और दूध भी कैसा मेरे भाई बहनों, ना फीका, ना मीठा, ना गरम, ना ठंडा, बिल्कुल एक दिन के बच्चे के टेम्परेचर के अनुसार जैसा दूध चाहिए होता है वैसा दूध भगवान भेजते हैं। तो जब भगवान बैठा है ऊपर सावरा सेठ, तो मेरे भाई बहनों हमें किस बात की चिंता करनी? संतान होनी चाहिए। संतान मेरे भाई बहनों कम से कम 4 होनी चाहिए। क्योंकि सुन लीजिए अच्छी तरह से, 4 वेद है, 4 पुरुषार्थ है, 4 धाम है, 4 मूलांक को श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए संतान कम से कम 4 होनी चाहिए। अब इसमें यूं नहीं कि 4 बेटे हो गए तो बड़े को तो ये दुकान लगा दी, छोटे को वो दुकान लगा दी और तीसरे को वहां भेज दिया। ऐसे नहीं मेरे भाई बहनों, बड़े बेटे को बनाओ आप साधु, दूसरे को बनाओ फौजी। क्योंकि अगर प्रत्येक घर में एक एक ही औलाद जन्म लेगी तो हिंदुस्तान की सरहद पर मेरे भाई बहनों हम फौजी कहां से भर्ती करेंगे? पाकिस्तान की थोड़ी भर्ती होगी क्या? हिंदुस्तान से ही तो फौजी जाएंगे। दूसरे बेटे को फौज में भेजो, तीसरे को समाज सेवक बनाओ और चौथे को अपने पास में रखो। बाकी 4 को अगर खुद के ही पास रखोगे तो गड़बड़ भारी हो जाएगी। क्योंकि बड़ा देखेगा कि छोटा खिलाएगा, छोटा दिखेगा कि मजला खिलाएगा, और इस चक्कर में मेरे भाई बहनों 4 बेटों का बाप भूखा रह जाएगा। इसलिए इस मैनेजमेंट के साथ हमें चलना जरूरी है। तो दूसरा दान है संतति दान।